हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, और आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है वोकेबुलरी। आज हम बात करेंगे टॉप 10 वोकेबुलरी जो अधिकतर एग्जाम में बार बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जैसे ही वोकेबुलरी का नेम आता है 90% बच्चे छोड़ जाते हैं, 90% बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वोकैब का मतलब ही याद करना होता है, वोकैब का मतलब ही याद करना होता है। ठीक है, तो ये अब देखो हम क्या करेंगे आज। स्पेशल क्यों है हमारी क्लास? क्योंकि आज हम वोकैब को याद नहीं करेंगे, आज हम वोकैब को समझेंगे। कैसे समझेंगे मैं आपको समझाता हूं कैसे समझना है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम वोकैब के लिए बात करते हैं, वोकैब जैसे ही पढ़ने लगते हैं तो हम उन चीजों को रटना शुरू कर देते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है, इसका ये है, इसका सिनोनिम्स ये है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। और जैसे ही हम पेपर में या फिर दोबारा उनको देखते हैं तो सारी चीजें हमारे माइंड से गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप साइंटिफिकली तौर पे समझो कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम जो हमारा दिमाग है, आप आराम से समझना, हमारा जो माइंड है वो क्या होता है कि वो माइंड को एंटरटेनमेंट पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है। क्यों? आपने कई बार कई चीजें नोट करी होंगी कि आपको कोई नॉर्मल बात याद नहीं रहती, लेकिन आपके जीवन में आपको वो बात जरूर याद रहती है जो आपकी लाइफ में सबसे अच्छी हुई हो, या फिर जो आपकी लाइफ में बहुत बुरी हुई हो, वो आपको डेफिनेट याद रहेगी। लेकिन हमारे जो डेली लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो याद नहीं रहती, राइट? तो इसी तरह हमारे माइंड को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो आज हम भी वोकैब को एंटरटेनमेंट के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे हम वोकैब को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हम वोकैब को आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कंप्लेसेंट। सबसे पहला वर्ड है कंप्लेसेंट। हम क्या करेंगे, कंप्लेसेंट को हिंदी में मैंने साथ साथ काम किया है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और साथ साथ मैंने कोशिश करी है कि दो या तीन या चार सिनोनिम्स मैं साथ साथ लेकर चल सकूं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है कंप्लेसेंट। अब आप क्या करो, इस चीज को लिंक कर लो, लिंक कर लो किसी भी चीज से, आप इसको रटो मत। कंप्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट कि हाँ भाई मेरे पास जितना ठीक है वो ठीक है, मैं उसमें खुश हूं। दो तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं, एक तो लालची किस्म के होते हैं जो उनके पास जो भी होता है उससे भी ज्यादा चाहते हैं, और एक होता है संतुष्ट कि हाँ भाई जितना है मेरे पास वो ठीक है। तो कंप्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट। अब इसको लिंक करो, एंटरटेनमेंट करो, इसको कहानियों में या किसी भी चीज में लिंक करो, रिलेट करो एक चीज से दूसरी चीज को। कैसे? जैसे आपने कंप्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, आपने लिंक कर लिया कम प्लेस में संत, आपने क्या लिंक कर लिया? कम प्लेस में संत। ठीक है, आपने लिंक कर लिया कम प्लेस में संत। अब एक बात बताओ, जो संत लोग होते हैं, जो साधु महात्मा लोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि दुनिया की सारी लालची चीजें छोड़ चुके होते हैं और वो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, जितना उनके पास होता है वो अपने आप में संतुष्ट होते हैं। तो कम प्लेस में संत, एक साधु जो इंसान होता है वो थोड़ी जगह में भी क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। कम प्लेस में संत, कम प्लेस में, कम जगह में भी संत क्या रहता है? सेटिस्फाई रहता है, संतुष्ट रहता है। इसका सिनोनिम, सिनोनिम आपके सामने है सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड, क्योंकि आपसे एग्जाम में सिनोनिम्स भी पूछा जाता है। ठीक है, एंटोनिम्स भी पूछा जाता है। एंटोनिम्स के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर इसका एंटोनिम्स में वीडियो बनाओ, सिनोनिम्स में बताओ। जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आता है वो आप मेरे को कमेंट पे करके जरूर बताना। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इसका मीनिंग होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, कंटेंटेंट और स्मग। इन तीनों का मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही जैसा होता है, आत्मसंतुष्ट या संतुष्टि या सेटिस्फिकेशन या सेटिस्फाई। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आपका हो गया कंप्लेसेंट, कम प्लेस में संत। ठीक है, आज मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको जो 10 वर्ड है, आप जो स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि टॉप 10 वर्ड, ये 10 वर्ड मैं याद करा के जाऊंगा, आज मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आपको याद हो गया होगा कि कम प्लेस में संत क्या रहते हैं? खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा वर्ड है श्रू। श्रू का मतलब होता है क्रोधित स्त्री, गुस्सैल, राइट? अब
बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिंगल होंगे, जिनकी शादियां नहीं हुई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादियां हो गई। अब जो पर्सन शादी हो गई, जो क्या कर रहा है, वो दिन भर बाहर काम कर रहा है। अब उसकी वाइफ यानी उनकी जो श्रीमती जी है वो दिन भर घर में रहती हैं और घर में रह के दिन भर काम करती है और इधर उधर के ताने सुनती है। अब उनका गुस्सा किस पे उतरे? वो इंतजार करती है कि कब शाम हो और कब मेरे हस्बैंड घर आए और कब उनके आते ही मैं हो जाऊं शुरू, उनके आते ही क्या हो जाऊं मैं शुरू। और जैसे ही उनका हस्बैंड घर आता है वो क्या हो जाते हैं बेटा, शुरू हो जाते हैं। शुरू का मतलब क्रोधित स्त्री, पति के आते ही वाइफ शुरू, तो शुरू का मतलब है क्रोधित स्त्री। तो जो गुस्सैल टाइप की लेडीज या लड़की रहती है वो क्या करती है, पति के आते ही शुरू हो जाती है, तो वो इंतजार करती हैं। इसका सिनोनिम शार्प, कनिंग, क्लेवर, तीनों का मतलब सेम सही है। क्रोधित होना, इस तरह से होना, शार्प माइंड होना, कनिंग होना, चालाक चतुर होना, ठीक है। तो शुरू का मतलब है क्रोधित स्त्री, किसी के आते ही शुरू हो जाना, आते ही चल्लू हो जाना उस पर, मेरे साथ ये हुआ है, आज उसने ऐसा कह दिया, आज ये नहीं लाए, आज वो नहीं लाए, अपनी शिकायतें शुरू कर देना, शिकायत करना शुरू कर देना। शुरू का मतलब होता है क्रोधित स्त्री, और क्रोधित स्त्री क्या करती है, आते ही शुरू हो जाती है। तो दूसरा वर्ड ये शुरू है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रंबल। रंबल का मतलब होता है तेज आवाज निकालना है, चिल्लाना या बड़बड़ाना, मतलब बहुत ज्यादा जोर से बोलना। रंबन का हिंदी में मतलब क्या होता है, तेज आवाज निकालना या चिल्लाना। अब इसको लिंक कैसे करोगे, इसको लिंक आप दो टुकड़ों में बांटो, रम और बल। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रम और बल, राइट। एक बात बताओ, एक इंसान रहता है जो नॉर्मल इंसान रहता है, वो आपसे धीरे बोलता है हर चीज में, लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है जो शराब पीता है। शराब दो तरह की होती है, आप छोटे जानते होंगे, एक विस्की होती है, एक रम होती है, ठीक है। अब एक इंसान है जो रम पी लेता है, एक इंसान है जो रम पी लेता है। जैसे ही वो रम पीता है उसके अंदर एक अलग सी शक्ति आ जाती है, एक अलग पावर आ जाता है, बल आ जाता है उसके अंदर, और वो क्या करता है, तेज तेज पुकारना शुरू कर देता है, कुछ भी कहना सुनना शुरू कर देता है। उसको समझ नहीं रहती कि मैं क्या कह रहा हूं, किससे कह रहा हूं। तो रम पीकर बल आ जाना, रम पीकर बल आ जाना, राइट। रम पीकर बल आ जाना, रम बल, रम बल। रम बल का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना, गरजना, तेज आवाज निकालना। रम पीकर बल आ जाना, हर एक चीज को लिंक करना सीखो, किसी भी चीज से कैसे भी लिंक कर लो, राइट। तो रम बल, रम पीकर बल आ गया, बल आते ही वो क्या कर देता है, तेज आवाज निकालना शुरू। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है बूम। क्या होता है, बूम, 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 बम की जैसी आवाज, बूम, तेज आवाज आना, राइट। थंडर, थंडर का मतलब गरजना, जोर जोर से गरजना, रोर दहाड़ना। शेर को जो शेर जब चिल्लाता है उसको क्या बोलता है, रोर, यानी जोर जोर से आवाजें निकालना। तो रम पीकर बल आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वोकैब है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का मतलब होता है क्रूर टाइप का इंसान, क्रूर, जो स्वभाव से क्या होता है, क्रूर, निर्दयी होता है, जो दूसरे पर बिल्कुल भी दया नहीं करता। अब इसको लिंक कैसे करोगे, इसको भी आप दो तरह से डिवाइड करो, दो भागों में। सैड स्टिक, स्टिक से मार मारकर जो इंसान निर्दयी रहता है वो दूसरे इंसान की परवाह नहीं करता कि उसको कितना दर्द हो रहा है, उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उस पर अत्याचार किया जाता है। स्टिक से मार मारकर सैड कर देना, स्टिक से मार मारकर सैड कर देना, उदास कर देना, दुखी कर देना, उसे बोलते हो आप सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का मतलब होता है निर्दयी या क्रूर। इसका सिनोनिम्स कैलस, ब्रूटल, सैवेज, सबका मीनिंग सेम सही है। निर्दयी, क्रूर, भयानक, राइट। गुस्सैल, जिसको ज्यादा गुस्सा रहता है, वो सब चीजें, राइट। तो सैडिस्टिक का मतलब है निर्दयी, ठीक है। सैड स्टिक, स्टिक से मारकर सैड कर देना, स्टिक से मारकर सैड कर देना। मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, स्टिक से मारकर सैड कर देना निर्दयी, स्टिक से मारकर सैड कर दिया निर्दयी। स्टिक का मतलब क्या होता है, लकड़ी, डंडा या छड़ी, राइट। तो उससे मारकर क्या कर दिया, सैड कर देना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है निराश हो जाना, निराश हो जाना, हताश हो जाना, ठीक है। निराश हो जाना, हताश हो जाना। अब इसको लिंक कैसे करोगे,
इसको लिंक कैसे करोगे? इसको लिंक करोगे डिस्पर रेट। कैसे लिंक करोगे? डिस्पर रेट, डिस्पर रेट, इसको लिंक करो डिस्पर रेट। आप गए बाजार कुछ भी घर का सामान लेने, मान लो कुछ भी लेने गए, बर्तन वगैरह, डिश लेने गए, तो क्या किया आपने? दुकान वालों से पूछा भाई ये कैसे कैसे क्या है, तो उसने क्या किया? अलग अलग रेट बताई। अब आपको लगा कि रेट तो ज्यादा है, तो जैसे ही उनकी रेट सुनी, डिस्पर आपने रेट सुनी, आप क्या हो गए? निराश। साथ साथ चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिखते चलना, लिंक क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। डिस्पर रेट, डिस्पर रेट सुन के आप क्या हो गए? हताश हो गए, निराश हो गए। कई बार आप जाते हो बाजार में सामान लेने, तो आप क्या सोच के जाते हो कि यार ये तो कम की होगी, लेकिन जैसे ही आप उसका भाव पूछते हो, प्राइस पूछते हो, तो वो आपकी सोच से भी ज्यादा निकलती है, तो आप क्या करते हो? आप चुपचाप आ जाते हो, निराश होकर आ जाते हो। तो डिस्पर रेट सुन सुनकर क्या हो गया? निराश हो गया। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब है निराश होना, डिस्पर रेट सुनकर निराश हो जाना। होपलेस, सिनोनिम क्या है बेटा? होपलेस। डिस्पेयरिंग, डिस्ट्रेस्ड, सबका मीनिंग ऐसी है, उदास हो जाना, निराश हो जाना, हताश हो जाना। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम्स भी पूछते हैं, तो साथ साथ कोशिश करेंगे कि सिनोनिम्स को भी लेकर चलें। राइट, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। डिस्पर रेट सुनकर क्या हो गया? निराश होना, डेस्परेट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है अपराध। अपराध, कोई जुर्म कर दिया हो, अपराध कर दिया हो। अब एट्रोसिटी को याद कैसे करोगे? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करो। एट्रोसिटी, एक बात बताओ, एट्रोसिटी यानी अपराध। अपराध ज्यादा कहां होते हैं? गांव में या शहरों में? गांव में या शहरों में? आप बोलोगे सर गांव में होते हैं, सॉरी शहरों में ज्यादा होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं। तो इसको लिंक कर लो, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। इसको लिंक कर लो, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। मेट्रोसिटी में क्या होता है? ज्यादा अपराध। एट्रोसिटी को मेट्रोसिटी से, जहां मेट्रो चलती है, यानी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटे अपराध होते रहते हैं आए दिन, हर दिन। राइट, तो एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अपराध। अब ये भी याद हो गया होगा आपके, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। बस इसे लिंक करना सीखो, अपने दिमाग को अलग अलग चीजें दो जो आपको याद रह जाए। आप नॉर्मल वे में इसको रटोगे, एट्रोसिटी अपराध, एट्रोसिटी अपराध, एट्रोसिटी अपराध, आप भूल जाओगे। लेकिन इसको लिंक करके याद करो, एंटरटेनमेंट करो अपने दिमाग का। एट्रोसिटी मेट्रोसिटी, एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। मेट्रोसिटी में क्या होता है? अपराध होते रहते हैं। सिनोनिम्स, क्राइम, ऑफेंस, मॉन्स्ट्रिसिटी। सिनोनिम्स ये आपके सामने, क्राइम हो गया, ऑफेंस हो गया, सबका मतलब एक है मॉन्स्ट्रिसिटी। मॉन्स्ट्रिसिटी का मतलब ऐसे समझो, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस या शैतान। शैतान क्या करते हैं? परेशान करते हैं लोगों को, अपराध करते रहते हैं। राइट, तो एट्रोसिटी मेट्रोसिटी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखो, सागासियस। सागासियस, सागासियस का मतलब होता है बुद्धिमान। सागासियस का मतलब होता है बुद्धिमान या मेधावी, प्रतिभाशाली। बोलते हो ना कि ये तो अच्छा है, मेधावी है, पढ़ने में अच्छा है, बुद्धिमान है। राइट, तो सागासियस। अब इसको कैसे याद करोगे? सागासियस को याद करो साग, साग से, साग। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, साग, साग खाने वाले। एक होता है साग खाने वाले, एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी। राइट, सागासियस, साग खाने वाले लोग। साग खाने वाले लोग कैसे लिंक करोगे? साग खाने वाले लोग, साग खाने वाले लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान। सागासियस बुद्धिमान, साग खाने वाले लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान। साग खाने वाले लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान। तो सागासियस बुद्धिमान। सिनोनिम्स, वाइस, वाइस को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। इंटेलिजेंट, इसको भी अच्छी तरह जानते होंगे। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल का मतलब जिसको नॉलेज होती है, बुद्धिमान होना। राइट, तो सागासियस को बुद्धिमान। साग खाने वाले लोग क्या होते हैं? बुद्धिमान। राइट, अगला चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? कैलमिटी। कैलमिटी, कैलमिटी का मतलब है संकट। कैलमिटी का मतलब है संकट। अब इसको कैसे लिंक करोगे? इसको भी दो टुकड़ों में बांटो। कैलमिटी यानी काली, अमिटी यानी मिट्टी। एक बात बताओ, आज के टाइम जो नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पहाड़ हो गया, नदियां हो गया, झरने, तालाब, ऐसे ही मिट्टी है।
तो धीरे धीरे ये सब चीजें क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंसान इनको अपनी जरूरत के लिए यूज कर रहा है, और यूज कर रहा है तो ये चीजें हमें बहुत कम चीजें देखने को मिलती हैं। तो काली मिट्टी धीरे धीरे क्या हो रही है, गायब हो रही है। काली मिट्टी पर क्या आ गया, संकट। कैलमिटी, संकट। कैलमिटी कैसे लिंक करोगे, कैलमिटी काली मिट्टी, काली मिट्टी काली मिट्टी, काली मिट्टी पर संकट, काली मिट्टी पर संकट, मुसीबत आ गई, समस्या आ गई, काली मिट्टी पर संकट। तो कैसे लिंक करोगे, कैलमिटी कालमिटी, कैलमिटी काली मिट्टी, कैलमिटी काली मिट्टी, काली मिट्टी पर क्या है, संकट है, खतरा है, राइट। सिनोनिम, डिजास्टर, डिजास्टर तबाही, कैटास्ट्रोफे, ट्रेजेडी, सबका मीनिंग सेम सेम है। तबाही, आतंक, राइट। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है वैसे कोई बुरी घटना हो जाना कि यार मेरे साथ तो ये ट्रेजेडी हो गई, आज मैं जैसे जा रहा था तो वहां पर ऐसे कुछ चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, तो क्या हो गया, ट्रेजेडी, राइट। तो ये सारे सबका मीनिंग एक ही हो। तो कैलमिटी यानी संकट, कैलमिटी को लिंक करोगे काली मिट्टी, काली मिट्टी पर क्या आ गया, संकट। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है कॉय, नेक्स्ट वर्ड है काव, कॉय। अब कॉय का मतलब क्या होता है, भोला भाला है, सीधा साधा। कई पर्सन होते हैं जो नेचर में सीधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यार ये तो बहुत भोला वाला है, तो सीधा है, ये तो गाय है एकदम, हमारी लड़की तो एकदम गाय है, हमारा लड़का एकदम गाय है। तो कॉय को लिंक कर लो सीधा साधा काऊ से, काऊ, कॉय काऊ, कॉय काऊ, काऊ काऊ, कॉय काऊ। काऊ का मतलब क्या होता है, भोला, काऊ का सा, हमारा लड़का तो गाय है, इसका नेचर एकदम गाय है, हमारी लड़की एकदम गाय किसी, यानी सीधी सादी है। तो कॉय को लिंक करोगे काऊ से, कॉय को लिंक करोगे किससे, काऊ से, राइट। इसके सिनोनिम शाई, शाई का मतलब शर्मिंदा होना, ओ शर्मिला होना, कि तो शर्मिला है। मॉडेस्ट, नम्र होना, राइट। इसी तरह से आर्क, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स। तो कॉय को लिंक कर लो काऊ से, कॉय को काऊ, कॉय को काऊ, ठीक है। तो ये इस तरह से आप करोगे। नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड, नेक्स्ट और लास्ट वर्ड, साइनासोर। साइनासोर का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र। साथ साथ हिंदी लिख रहा हूं मैं, लिख रखी है मैंने, आकर्षण का केंद्र, और मैं लिंक भी लिख रहा हूं कि आपको कैसे लिंक करना है। आप हर एक वर्ड का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और या फिर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। साइनासोर, साइनासोर का मतलब होता है आकर्षण। अब इसको कैसे लिंक करोगे, आकर्षण का केंद्र, साइनासोर का मतलब आकर्षण का केंद्र। इसको लिंक करो आप डायनासोर, लिंक करो आप डायनासोर, साइनासोर, डायनासोर। एक बात बताओ, एक टाइम था जब डायनासोरों का युग था, आज हम इंसानों का युग है, धीरे धीरे वो गायब हो गए। अगर गलती से आपके आसपास, आपके शहर में, आपके एरिया में एक डायनासोर हो जाए, डायनासोर आ जाए कहीं से भी, सोच कर देखो, तो पूरी के पूरे लोग, पूरी पूरी पब्लिक क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी उसको देखने के लिए। लोग इधर उधर या तो भागेंगे या फिर उसको देखने के लिए इकट्ठी हो जाएंगी। आज का टाइम कैमरे का है, फोन का है, रील्स बनाने लग जाएंगे, राइट। तो वो क्या बन जाएगा, आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र। और बहुत जगह डायनासोर के अवशेष आपको दिखाई देते हैं म्यूजियम वगैरह में, तो वो क्या है, आकर्षण का केंद्र, वहां लोग जाते हैं, टिकट लेके भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं। तो साइनासोर, डायनासोर, साइनासोर, डायनासोर, कैसे लिंक करोगे, साइनासोर, डायनासोर, साइनासोर, डायनासोर, आकर्षण का केंद्र। सिनोनिम्स, हब, हब का मतलब भी केंद्र ही होता है, किसी भी चीज का केंद्र। वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, आश्चर्य, कोई भी वंडर है, आश्चर्य है। जैसे मान लो ताजमहल है, वो क्या है, एक वंडर है, 7 वंडर में से एक वंडर है, तो ताजमहल भी क्या है, आकर्षण का केंद्र। अट्रैक्शन होना, आकर्षण होना, राइट। तो ये तुम्हारे 10 वर्ड है, जो सारे के सारे आप ऐसे याद कर सकते हो। आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप चीजों को रटो मत, वर्ड को डायरेक्ट कि ये है ऐसे, इसका मतलब ये है ऐसे, ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। आप दिमाग लगाओ कि कोई भी वर्ड को आप लिंक कैसे कर सकते हो, किसी भी वर्ड को लिंक कैसे कर सकते हो, बस थोड़ा सा सोचो, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे 10 वर्ड आपके याद हो गए होंगे, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल थी, क्योंकि वॉकैब में वॉकेबलरी, जैसे ही वॉकेबलरी सामने आती है 90% बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बस सॉल्यूशन ये है कि इसी तरह दिमाग को उल्टी पुल्टी चीजें दो,
दिमाग कभी सीधी चीजें याद नहीं रखता। आपकी लाइफ में कोई नॉर्मल घटना हुई होगी कभी याद नहीं रखेगा, लेकिन कोई उल्टी घटना हुई होगी, बहुत अच्छी घटना हुई होगी उसको याद रखेगा, या बहुत बुरी घटना हुई होगी उसको याद रखेगा। तो ऐसे ही उल्टा पुल्टा लिंक करके आप सारी चीजें, सारी वोकैब धीरे धीरे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। राइट, ये और कुछ भी अगर कोई भी किसी भी तरह का इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। किसी भी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कि सर हमें ये सिखाओ वो सिखाओ, तो मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हूं। आप बस एक बार कमेंट करो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ इस टॉपिक में, आज की वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी साइड से बेस्ट ऑफ लक।